हो गया। चलो सुनो भैया, तो अभी हमें क्या करना है, इंग्लिश का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बता देते हैं। भाई मेरे आप खुरबुर ना करो, सही से बैठो, ठीक। तुम होएगो ना दादी होएगो एकदम बहु दादी, दिन भर पूरे घर में या हड़िया वैसी व मलिया ऐसी पूरा दिन झुके झुके ऐसे ऐसे करती हैं, वह हाल तुम्हारा है। अब बैठो सही से, यही से कह विज्ञान ना पढ़ो। देखो इधर सुनो, जो पढ़ने जा रहे हो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? क्योंकि कुछ भी अंग्रेजी में बोलना है, समझना है, अर्थ निकालना है, अगर ये चीज़ नहीं जानते हो, पीछे की 3 टेबल नहीं जानते हो, जो आज बताने जा रहे हो ये नहीं जानते हो, तो आप बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। ठीक समझ रहे हो? नहीं तो अब ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे हो, क्या कुछ कह रहे हो, और उसका जो काम है उसे बता रहे हो, और उस वाक्य से पता चल रहा है कि काम हाँ हो रहा है, काम क्या रहा है? हो रहा है, तो इस वाक्य का एक नाम होता है, इस वाक्य का एक नाम होता है। जैसे इस वाक्य को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। आज हम आपको सेंटेंस के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं द सेंटेंस। क्या? ठीक। अगर किसी वाक्य से काम का होना पाया जाए, क्या? अगर किसी वाक्य से काम का होना पाया जाए तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो यहाँ बताएंगे पिछली वाली टेबल से और जस्ट पिछली वाली टेबल से और जस्ट पिछली वाली टेबल से सबसे जुड़ा हुआ है। अगर पुराना आपके दिमाग में है तो ये वाला भी आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे एक बात बताओ, कोई एक वाक्य बोलो जिससे काम हो रहा हो। जैसे हम ये कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ले सकते हैं वाक्य, है ना? क्या लिखा हमने? मैं तुम्हें ये हो गया। क्या लिखा हमने? अब बताओ, इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम हो रहा है ना? नहीं हो रहा है काम? काम हो रहा है। एक बात बताओ, अगर इसी में हम कुछ हेर फेर कर दें, क्या करें? यानी हम इस वाक्य को 5 तरीके से और बोल सकते हैं, 5 तरीके से और बोल सकते हैं। जैसे हम इसे लिख सकते हैं मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, रुक जाओ दीदी, सुनते जाओ, बाद में बताना। इसमें कितने का अंतर है? केवल इसका अंतर है ना? केवल नहीं का अंतर है ना? इसका मतलब ये होगा कि सर अगर इसका अंग्रेजी हम बना लें तो इसका भी अंग्रेजी बन सकता है। खाली सर नहीं के लिए जो मीनिंग होगी घुसेड़ देंगे बस। बोलो ना, क्या हो गया? माछी खा लिया है? अच्छा तुम लोग एक चीज़ बताएं, हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ खाए हैं खाना के बाद, मच्छर अंदर तक नहीं गया है हालांकि, लेकिन अक्सर करके मुंह में घुस जाता है हमारे। सुरसा डाइन हो रहे हैं ना, देखे नहीं? हमारे बाबू हमको बहुत गुस्सा आता, मुंह खोलने हम बड़ी तेज़ी सांस लेते हैं, दूर रहता वही चलाता सड़क उधर बटोरते हुए। यार सुनो, अब इसी में ये जो दिख रहा है इसमें मैंने नहीं जोड़ दिया ना, जब नहीं जोड़ दिया तो नाम भी बदल जाएगा। तो अगर किसी वाक्य से काम का होना पाया जाता है तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक। और अगर उसी वाक्य में नहीं आ जाए, काम का ना होना पाया जाए, तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या होता है? निगेटिव नहीं, निगेटिव। हाँ, क्या होता है? आगे बढ़ रहा तो जाना सब कुछ ही, निगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब देखो, अगर हम इसी वाक्य को कुछ और तरीके से बोल सकते हैं, किसी से प्रश्न भी तो पूछ सकते हैं। इसमें अगर हम क्या लगा दें शुरुआत में, क्या लगा दें? क्या बन जाएगा? क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? देखो ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो जिस किसी वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, क्या करा जाए? उसका नाम होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेट करना। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि पुलिस आई है, इंटेरोगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है, मतलब क्वेश्चन पूछ रही है। अब देखो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे इधर जिस किसी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, देख लो इधर ध्यान से, किससे? उसका नाम क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है यस नो टाइप। क्या? यस नो टाइप नहीं, यस नो टाइप। क्यों? क्योंकि जब कोई आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। बस हम आपसे पूछें क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यस या फिर नो, बस इतना ही तो कहोगे। तो जितना कम बोल के काम चल जाएगा वो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। ठीक, अब अगर हम इसी वाक्य में इसको ला के घुसेड़ दें, नहीं को, तो अब देखो सुनो, पहले लिखते हैं वाक्य, बोलो। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, यही तो है, बोलो। इसकी वजह से जो नाम होता है वो इंट्रोगेटिव होता है, इसकी वजह से जो नाम पड़ता है वो निगेटिव, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बोलो ना, इसका मतलब नहीं तो है निगेटिव और इसका मतलब इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका नाम क्या पड़ेगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ध्यान से पढ़ लो, दहेज बढ़ जाएगा, पक्का बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तुम लोगों का नहीं, इन लोगों का। तुम्हारा दहेज बढ़ेगा, नुकसान है, तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारे पापा का नुकसान है। तुम तो लेके जाओ ना यहाँ से उठा के, क्या समझे? हाँ, कुछ कभी सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। इधर दहेज जो दहेज प्रथा चल रही है उसमें घर वालों की कमी नहीं है, कमी नहीं लोगन के है, इनका खुदे चाहिए सही कर रहे, क्या समझे? अगर नहीं मिला तो तब तो दिक्कत है। बड़काई दीदी अगर मोटरसाइकिल पाइन है और इनका साइकिल मिल गए तो दिक्कतें धरी है, क्या समझे? या तो मोटरसाइकिल दियो, नहीं फिर अगर समय ज़्यादा बीत गया तो 4 पहिया नीचे काम में चल भैया, पापा जरे चाहे मरे उससे हमसे लेना देना नहीं है। हम कहाँ रहे हैं? अच्छा, हाँ, कहती हैं कि हमको चाहिए और देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, काहे नहीं लेना चाहिए? यहाँ हियो बर्तन मंझियो, हुए बर्तन मंझियो, कम से कम हुआ जाओ तो 4 पहिया घर से लेके जाओ, शीशा चढ़ा के तो कम से कम चल सको। एक ही बार मिलता है जीवन में बस मौका, अगर वो रात गई तो फिर बात गई। अगर तिलक में मिल गया तो मिल गया, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं कुछ भी। फिर भैंसिक जंजीरें मिली खाली, बस कहें कल आओ, कहें का ले आओ, कहें भैंसिक जंजीर ले जाओ, भैंसिक जंजीर। तो मौका मिले तो छोड़ना नहीं है, ठीक? क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मानव जीवन मिला है, वो हम एक के बार दहेज मिली वाह ले ही ना, क्या हो? इधर देखो, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखो, अगर हम इसी क्या को हटा दें, इस क्या को हटा दें और हम इसको क्या की जगह पे क्यों बोल दें और अंदर बोल दें, तो हम यहाँ लिख दें मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्या बोल दें? मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक? बोलो। अब देखो वही क्वेश्चन वर्ड बीच में पहुंच गया ना, इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। मतलब जिस शब्द से क्वेश्चन पूछने का भाव पैदा होता है उनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। अब क्वेश्चन, हाँ अच्छा सॉरी, इंट्रोगेटिव निगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? एक बार बताओ, अब मैंने क्वेश्चन वर्ड कहाँ भेज दिया बीच में ना। इसको बताने का कुछ पर्पज़ है, जान लीजिए, अभी पता चलेगा। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बीच में भेज दिया ना। अब इसका नाम पड़ जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। क्या? बहुत लोग इसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? WH टाइप क्वेश्चन। लेकिन हम इसे किस नाम से जानेंगे? डबल इंट्रोगेटिव। तो बहुत लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप सिर्री हैं, पता ही तो है हम। क्या कहो ना तुम? सिर्री हैं। अच्छा, कभी देखे हो आप बुक, ग्रामर की बुक देखे हो? नहीं देखे हो? ऑथेंटिक ग्रामर की बुक देखोगे उसमें यही मिलेगा, डबल इंट्रोगेटिव। ये जो बताते हैं फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, स्कूल के मास्टर ज़्यादा बताओ देगा, सुने? चाहे कभी आजमा के देख लेना। वो लोग घर पर कभी पढ़ा तो नहीं है ना, अगर पढ़ती तो शायद ना बताती। सुनो देर ध्यान से भैया, तो ये क्या होगा, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो जब कभी
क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में पहुंच जाएगा, क्या होगा दीदी? दो लेटे जाते हैं, टेस्ट दिया है, अच्छा खड़े हो गए। देखो, जब कभी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में पहुंच जाएगा तो नाम क्या पड़ जाएगा? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस अब एक बात बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है? WH टाइप। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें अगर इंट्रोगेटिव है, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उत्तर यस और नो में दोगे ना। लेकिन अगर इसमें कोई आपसे पूछेगा तो आपको कारण बताना पड़ेगा, मुंह फोड़ के बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या कहोगे? यस नो बताओगे ना कि सर इसलिए पढ़ा रहे हो, कारण बताना पड़ेगा। तो ये इसमें रीजन बताना पड़ता है, इसमें रीजन, इसमें यस नो में काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं? यस। मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? नो। ये नहीं काम चलेगा। अच्छा, इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा। इधर तो डबल इंट्रोगेटिव के बाद अगर हम इसी में यहाँ पे नहीं जोड़ दें तो क्या बनेगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक, एक बात बताओ, इसकी वजह से होता है डबल इंट्रोगेटिव, इसका निगेटिव, तो इससे क्या बनेगा? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका नाम क्या पड़ेगा? समझ गए? तो इसका नाम पड़ गया डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब बताओ, पहचान पाओगे? इसके अलावा कोई भी वाक्य बोला जाएगा, पहचान पाओगे? हम पूछें आपको बताना है सर ये सेंटेंस है। तो एक बात बताओ, तो चलो एक चीज़ और बताते हैं। बहुत लोग पॉजिटिव सेंटेंस के दो नाम और बताते हैं। क्या? दो नाम और बताते हैं, हम आपको बता देते हैं, आप खाली एक याद रखना बस, ये पॉजिटिव। कुछ लोग इसके दो नाम और बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। लेकिन असर्टिव सेंटेंस जब बोला जाता है तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इसके अंदर दो आते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा समझे पाए? अगर कोई आपसे कहे असर्टिव सेंटेंस है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन कौन आता है? पॉजिटिव और निगेटिव। इसलिए हम हमेशा कौन सा पढ़ाते हैं? पॉजिटिव अलग पढ़ा देते हैं, निगेटिव अलग पढ़ा देते हैं। इसी को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। लेकिन आप खाली एक दिमाग में रखो, कौन सा? काम खत्म। बोलो, तो जिस किसी वाक्य से काम का होना पाया जाता है नाम क्या होता है उसका? काम का नहीं होना पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चन के साथ साथ नहीं लगा हो तो, और अगर वही क्वेश्चन वर्ड बीच में पहुंच जाए तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, और डबल इंट्रोगेटिव, और अगर वही क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं जोड़ दिया जाए तो बस। राम खाना खाता है, कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव। बोलो, राम खाना क्यों खाता है? डबल इंट्रोगेटिव है। क्यों है? क्यों? बोलो, मैं तुम्हें कब से पढ़ा रहा हूं। कब से, कब सुनो, कब देखो है, कब बीच में आया है, डबल इंट्रोगेटिव। नहीं समझे? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, सब बीच में आ जाएं तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बोलो, जैसे हम आपसे कह रहे हैं, क्या तुम घर जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? नहीं समझे? क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? बोलो, ये कहते, हम कह रहे क्या तुम घर जा रहे हो, तो कहती जा रहे हो। सुबह पढ़ा भट्ट हो गई हम, बस कलेश कटे वाले हैं, इनके दिमाग नहीं काम कर रही है, सॉरी इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम कहे क्या तुम घर जा रहे हो? कहते जा। क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? कहते जा रहे। चलो, समझ में आया? पहचान पाओगे कि नहीं बताओ? पहले पहचान पाओगे? पक्का? एक एक पूछ लें सबसे। मनीषा दीदी, क्या तुम गाना गा रही हो? कौन सा सेंटेंस है? क्या आया शुरुआत में? इंट्रोगेटिव नहीं, निगेटिव कहाँ है भाई? क्या तुम गाना गा रही हो पूछ रहे हैं, तो इसमें जाएगा इंट्रोगेटिव में, खाली इंट्रोगेटिव। और हम आपसे कहें क्या तुम खाना नहीं खा रही हो, निगेटिव हो गया। तुम बताओ दीदी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो?
हाँ हाँ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? डबल इंटरोगेटिव, क्यों बीच में आ गया? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? नेगेटिव। पहचान पाओगे कि नहीं? लिखने के बाद 5-10 मिनट कॉपी खोल के देख लेना, समझ लेना, एनालिसिस कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। अब एक बात बताओ, अगर हम एक बात बताओ, खाली हमने केवल 2-3 शब्दों को बदला है बस, ये वैसे ही है, इसमें हमने नहीं बढ़ा दिया, इसमें हमने क्या बढ़ा दिया, इसमें हमने क्या के साथ नहीं लगा दिया, इसमें हमने बीच में क्यों कर दिया, इसमें हमने क्यों और नहीं क्या कर दिया, यही तो हुआ। इसका मतलब ये अगर हम एक का ट्रांसलेशन कर लें तो आप बाकी तो अपने आप हो जाएंगे, आगे पीछे हम 20 में कर देंगे, हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो चलिए आपको बताते हैं, ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? अभी हमने टेंस की चार्ट आपको नहीं पढ़ाई, लेकिन आप लोग ऐसे ही जानो, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो रहा हूं के हिसाब से पता चला। और सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है अंग्रेजी बनाते वक्त हमेशा शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। कहाँ से? इसमें कहीं सब्जेक्ट है? नहीं, तो पहले इसी को लिखेंगे, आई। बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है एम, तो आई के साथ एम, आई एम। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग। रीड होता है लेकिन आईएनजी फॉर्म लगती है। जहाँ पर भी रहा, रही, रहे होता है वहाँ आईएनजी फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा? आई एम। पढ़ाना है, टीचिंग हो जाएगा। टीच होता है पढ़ाना, आईएनजी लगा दिया, टीचिंग, बस हो गया। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। बोलो भैया, हेलो हेलो हेलो, आई एम टीचिंग यू, बोलो। आई एम। हाँ, तेज बोलो, नहीं समझ में रहेगा। अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खाली सेंटेंस पहचान पाओगे कि नहीं? सेंटेंस पहचान लोगे तो बहुत बढ़िया, बाकी हम खुद ही करे दे रहे हैं। अब देखो, इसकी अंग्रेजी बनाना है, इसकी भी अंग्रेजी बनाना ना। अगर हम इसकी अंग्रेजी बनाना चाहें, नहीं ना लिखा होता तो यही लिखते कि ना लिखते? यही पूरा छाप देते। आई एम टीचिंग यू, भाई सेम लिखा है तो ये हो गया। हमने यहाँ पर नहीं बढ़ा दिया, हमने यहाँ नहीं बढ़ाया तो इसमें नॉट बढ़ा देंगे, बस। बोलो, एक बात बताओ, अगर ये ना होता तो पूरा यही छापते कि ना छापते? क्या लिखते? अरे रुको दीदी, हम पहले के हिसाब से बना रहे हैं, पॉजिटिव के हिसाब से। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी यही तो लिखी जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया? क्या? ठीक। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए व्हाट नहीं लगता है, बड़ा सिंपल सा है, खाली हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो, बस काम खत्म। कितना सिंपल है अंग्रेजी, बताओ। जरो दम नहीं है जो तुम कहते हो सर अंग्रेजी सुन के रूह कांप जाती है मदम, कुछ नहीं, सब खिलवाड़ है मदम। एक बना लियो रत्ती से, वही 58-54 इधर उधर कर रहे हो, अंग्रेजी बना चली जा रही। बोलो ठीक है, हाँ सर जी, हाँ हो। इधर देखो, अभी आगे क्या है? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ? ये ना होता तो ट्रांसलेशन ये होता कि ना होता? अगर ये ना होता तो यही तो होता। ट्रांसलेशन क्या होता? क्या बात है, आई एम नॉट टीचिंग यू। अरे कौन भाई? अच्छा, बउआ रो रहा है। अगर ये देखो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेम होता कि ना होता? इसमें हमने पहले क्या लिख दिया था ना, और क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है, खाली हेल्पिंग और पहले लिखी जाती है, बस। है कठिन? दम नहीं है जरा सा भी, दम जरा सा है। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं। इधर देख लेते हैं, अगर ये ना होते तो क्या होता? भाई होता जो मंजूर खुदा होता। तो आई एम ठीक। अब हमने यहाँ पे क्यों लगा दिया ना, अब लेकिन क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है। अब क्यों की अंग्रेजी यहाँ लिखनी पड़ती है, लेकिन क्यों अकेले नहीं आता है, ये चच्चा उसके साथ जाते हैं। तो जाएगा वाई एम आई टीचिंग यू। समझ में आया? सिंपल सा, अंग्रेजी में कोई दम ही नहीं, जरा सा भी। समझ में नहीं आया? बताओ, एक बात बताओ, अगर इसमें ये नहीं ना होता तो पूरा यही ट्रांसलेशन होता कि ना होता? तो हम क्या लिखते? वाई एम आई टीचिंग
यू, यही तो होता, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लगाया ना, हमने यहाँ पे नहीं बढ़ा दिया। तो नॉट जो है, जहाँ पे ये आईएनजी लिखी होती है उसके पहले नॉट लगता है हर सब कहीं। देखो यहाँ पर भी देखो नॉट लगा है ना आईएनजी से पहले वाले में, इसको वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब। जो नॉट लगता है हमेशा आईएनजी फॉर्म से पहले लिखा जाता है। देखो जहाँ पर भी नॉट लगेगा टीचिंग से पहले ही लगेगा, आईएनजी से पहले लगेगा। यहाँ पे लगेगा देखो आईएनजी से पहले नॉट लगेगा, और ना कहीं लगा देना। अच्छा कुछ हो गया? बताओ। बेशक ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन आप पहचानना सीखो कि कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है, कौन सा निगेटिव सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, कौन सा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। हाँ प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है, सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसलिए एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा रूल नहीं होता है, सिंपल सा होता है। लेकिन अभी इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल देते, हम तो कर लेते, तुम्हें से कोई समझ में ना आता कुछ। सुने? हाँ सब बढ़ा देंगे, समझ में आया? बेशक ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पहचान पाओगे कि नहीं कि सर सेंटेंस कौन सा है। काम का होना पाया जाए, पॉजिटिव सेंटेंस, काम करना होना पाया जाए, क्या शुरुआत में आ जाए, क्या के साथ नहीं आ जाए, क्यों बीच में आ जाए, क्यों के साथ नहीं आ जाए। बस आपके कलेश कटने वाले, बधाई हो। सुने? अंग्रेज बनने वाले हो तुम लोग। कहाँ लोग गोला दगा दी, अब वहीं कहाँ गोला दगा दिया है? तो से पानी आता है। अच्छा अचवे जाता हुआ अंदर नहीं, अचवे जाना कि नहीं? अचवे वो ऐसे करके जाए। खाना लाए रहा, खाए रहा, चलो नोट कर लो तुम लोग। हमारा इनसे एक दिन लड़ाई हुई रहा, इनका मार देना रहता हूँ, इनका मार देना, हम गुस्सा गए, मैं इनका और मारा कस के कई मेरा कछन्नो माँ ये हमका कई दिन धोखा दे नहीं, तो हमका जो कोई धोखा दिया था वो जिंदा रह नहीं पाओ, बेर बेर हमें पास आवत है। फिर आए अब किला, पिछली बार 9 आए रहे, अब किला ही सीधा पुलिस बने आए। हल बोला लेकिन अपने घर वाले, तब जा गृह विज्ञान लेकिन उसके बाद में बीए में एडमिशन करें, तब ही आए। कहे अंशुल भाई अंकुश हैं, अंकुश जो है वो निरंकुश है, पता है तुमको? अंकुश मतलब होता है किसी पर लगाम लगाने वाला, मतलब इनके ऊपर किसी ने लगाम लगा रखी। और निरंकुश का मतलब छुट्टा। तो निरंकुश हो कि अंकुश हो? अंकुश है। क्या बात है, हो गया टेस्ट? कुछ नंबर वंबर मिले कुछ? अभी नहीं, लो खावा जाए। इनके सबके मुड़े पे तुमका 500 नहीं दिखा था? देख लीन करो। 3 विषय पढ़ी हैं, 3 विषय पढ़ी हैं 1500, 200 रजिस्ट्रेशन 1700। इसमें हम कर रहा, तुम पैसा गिनी थे इसमें कि यो महीना 1.5 लाख के पार है जाई, इससे कम ना जाई। हलोरे नहीं छापे हैं, हलोरना नहीं बोलते इसको, छापना बोलते हैं। हिसाब होबे है कोनो दिन जल्दी, बस पैसा ही पैसा। ई बार वो ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम साइकिल के पंचरों लाए वहाँ ले पैसा लो, पंचर का पैसा धरे हैं वहाँ हमारे यहाँ, पता क्या कहा पैसा लाओ कहीं, हाँ 200 पंचर क्या कहीं लो रजिस्ट्रेशन करा लो, पंचर हो जाए तो पैदल चले जाए घर का। सुने पिछली बार आधे नहीं तिहारा देने नहीं दिया रहे, यही बार ऐसा कुछ नहीं है। यही लिए तो सवेरे तैयार व्यार हो गए एकदम फर्स्ट क्लास। पहले तो लोअर टी शर्ट में चले ही रहे, तैयार हुए कोई वहाँ नहीं, महीना महीना नहाते नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, खाली पढ़ाए रहो। लेकिन अब पैसा ढोवे थे पढ़ाई, लेकिन वहीं हुए यही टाइम में 12 घंटा क्लास रहती सुबह से रात तक। भाई तुम्हारी हो गई 9 से 2 बजे तक तुम्हारी, उसके बाद 3 से 5
6 से 9 बजे तक चलेंगे हम लोग फिर 8 बजे आएंगे। आप अपने टाइम पे जैसे आते हो वैसे ही आना, क्योंकि आप लोग 8 बजे आते हो तो टेस्ट ही तो देते हो। आप 1 घंटे पहले भी आओगे तो मेरा कोई कुछ नहीं जाएगा, आप अपना टेस्ट ही तो दोगे। 1 घंटे का बैकअप बना रहेगा। उनको जैसे छोड़ेंगे, और उनकी जो है 6 से 10 है, 9 बजे छोड़ेंगे, 1 घंटा टेस्ट देंगे, हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस बता देते हैं, बताया था इस दिन मैंने, शायद थोड़ा बहुत बताया था। सुनो इधर सुनो, अभी जो सेंटेंस की दूसरी कैटेगरी है भैया, इधर नोट कर लो फिर बता दे, नोट कर लो फिर बता। मुन्नी बहुत रावत है सही। इनके खुआ के हमारे यहाँ पढ़ा थे, तीन लड़का पढ़ा थे। हाँ, एक लड़का के 1200 फीस, दूसरे रजिस्ट्रेशन, एक लड़का के 1000 रुपये फीस, 3 लड़का 3000 हो गए। हाँ वो का 3000 रुपये ले ली, और 7000 रुपये किराया है कि नीचे ऊपर के, 3000 ही दें दिया, 4000 रुपये जेब से, काम खत्म। नो बक्सिंग, नो छोड़ी सुने, ओनली कैश कराएंगे, कैश कराएंगे फिर ऐश कराएंगे। अपने घर से हम 2 बच्चे लेके आए थे, मतलब हमारे भतीजे हैं दोनों, मतलब कमेंट फैमिली अलग तो है नहीं, सब लोग एक ही में रहते हैं। तो 2 लेके आए, तो हम चाहते थे उनको इसे नीचे पढ़ा देते, लेकिन ना, पहले पैसा आए तुरंत 700 रुपये पकड़ा, हम कह लियो एडमिशन करो, सब कुछ करो, पैसा दिए, हम खत्म। आए, आखिर आएगा मेरे पास ही घूम के वो, लेकिन हिसाब में तो गड़बड़ नहीं होगा। एक बच्चे को दूसरा टीचर पढ़ाता है, तो कम से कम वो पढ़ाता है तो उसको भी तो पैसा चाहिए ना, तो 700 रुपये उसका अलग, दूसरे का 800 अलग, हो गया काम खत्म। लौट पोट आई हमारे लगे। तो अब 2-3 काम करा देंगे जल्दी से तुम लोगों के। एक तो आप वाला दिमाग में आ गया है लाइब्रेरी का, ठीक। हम सोचे थे नीचे पार्टीशन करा के एक आधे में कंप्यूटर लगवा देंगे, आधे में क्लास बनवा लेंगे, लेकिन अब लाइब्रेरी बनवा देंगे, कोई नहीं। ज़्यादा ज़रूरी हो तो बहुत जल्दी करवा दें। अभी पैसा है, बजट है हमारे पास खुद का, इन लोगों का नहीं, यहाँ जो आया उससे नहीं, मेरा खुद का बजट है। लोन नहीं लिए, पप्पा ने दिया था दिल्ली जाने के लिए, 1.5 लाख रुपए दिए थे, वो मेरे पास अभी बचा है। लोन हम क्यों लें, हैं? अगले साल जाएंगे, साल नहीं जाएंगे। मैं कुछ नहीं लाग, मैं का लाग है। हाँ, पर डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ा। डेंटिंग पेंटिंग तो ये नहीं, उन्होंने कराया, लेकिन पैसा मैंने दे दिया था। फर्नीचर मेरे पास पहले ही सही पड़ा था, सब कुछ था, लेकिन यूँ 5-7 हज़ार रुपये पंखा में खर्च हो गए हैं परसों, पंखा कंसील में। एक नीचे लगे हैं कंसील, लाइटें नीचे लगे हैं। नोट हुआ? अरे अब इसी में आएगा, इसी में लगता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 2 काम कराएंगे बहुत जल्दी, लाइब्रेरी प्लस कंप्यूटर है। तो क्या हुआ, सीख रहा? कहाँ सीखते हो? उनके यहाँ समर कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? फिजा पढ़ाते हैं, फिजा मैम। अरे होई कोई क्या करे, तुम पढ़ो आराम से, है कि नहीं? क्या एकदम बनरिया, क्या कहती एकदम बनरिया। यहाँ पे जो हम अपने यहाँ कंप्यूटर लगवाने वाले हैं, देखो तुम लोग बताते हैं, जैसे कंप्यूटर सब लोग लगाते हैं, सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, सब पढ़ाते हैं। वो लोग इस्टेब्लिश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो लोग प्लेसमेंट नहीं दे पाते हैं। बच्चे कंप्यूटर सीख के फिर पता है कहाँ जाते हैं, घर को चले जाते हैं। उनका खुद का उनके पास लैपटॉप भी नहीं, सबके पास नहीं होता है, 2-4 को छोड़ के। कुछ नहीं करना है, केवल जैसे शहरों में अगर तुम्हारे अच्छे लिंक हैं किसी से, तो शहरों से जैसे मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है टीचर के लिए या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, क्योंकि हम कोचिंग चलाते हैं तो हमारे जानने वाले भी कोचिंग ही चलाते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको एम्प्लॉय चाहिए होता है। तो हम यहाँ सिखाएंगे। किसी को कोई बेकार आदमी है गांव में गेहूं काटता है, कंप्यूटर सिखा दिए,
लगवा दिए काम पे, 10-12-15 हज़ार पाने लगेगा, लो उसकी लाइफ सेट हो गई, क्या दिक्कत। 15,000 मिल रहा है, क्या चाहिए, अभी तक तो गेहूँ काट रहे थे ना, जाओ हो गया। तो बेरोज़गार लोगों को अगर कंप्यूटर सिखा के उन्हें प्लेसमेंट दे दिया जाए तो सबसे बढ़िया। यहाँ क्या करते हैं, AD FAD CA समूल्य CA सब करवा के आप घर का जाओ, CCC करके। हम तो CCC 2014 से रखा है, आज तक कहीं काम ही नहीं आया। और हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये हमारा 2011 का हमने कर रखा, बहुत पहले से, पता नहीं। कोचिंग ये तो बाद में सीखे हैं पढ़ना पढ़ाना, उससे पहले हम कंप्यूटर ही सीखे हैं इंटर में, जब 12th में थे, 12th पास करने के बाद। नहीं सीखते रहो, कोई नहीं। और जब यहाँ शुरू होगा तो अब जैसे तुम लोग पता है यहाँ से स्टार्ट करा देंगे, एक फ़ायदा हो जाएगा। जैसे तुम लोग टेस्ट करवाते हैं, हार्ड कॉपी काम ख़त्म, उसी पे जाओ, अपना खोलो, लॉगिन करो, अपना टेस्ट दो, लफड़ा ख़त्म। सुने, और तुमको प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट कर लो, वरना हो गया टेस्ट ऑनलाइन कर लो। अब आने वाले टाइम पे सारे टेस्ट ऑनलाइन ही होंगे, सबके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे, तो आप उसमें सीख लेना, क्या दिक्कत है। बस हो गया, कोई दिक्कत। अंग्रेजी बढ़िया से तैयार कर लेना, अच्छा कर देंगे, तुम्हारा भला हो जाएगा। और किसी को जब पढ़ाना सिखाना, शुरुआत जहाँ से की वहीं से करना। अच्छा, सब्जेक्ट पर्सन, सब्जेक्टिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव, और फिर सीधा क्या, सेंटेंस। अभी देखते जाना कितने शॉर्टकट तरीके से आपको लेके चल रहे हो, सब कुछ सीख भी जाओगे, पूरी अंग्रेजी जान जाओगे, एक एक चीज़ जान जाओगे, समझ रहे हो नहीं। मैथ से भी आसान इंग्लिश है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, दम नहीं जरा सा भी। बस थोड़ी मीनिंग पे काम करना पड़ेगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। भैया इसको सेव करो आके, सारी लौटे। तुम लोग को मीनिंग देना स्टार्ट करें, मीनिंग का पेज देना स्टार्ट करें।